अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। हमारे लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया था। उसके तमाम लेक्चर जो है वो प्ले लिस्ट में पड़े हैं, हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। कोई चीज़ आपको किसी कहीं से भी समझ ना आए, इन लेक्चर्स के अलावा भी अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। ठीक है, आज चैप्टर नंबर 6 का पहला लेक्चर है। इंट्रोडक्शन करेंगे हम सीक्वेंस एंड सीरीज के मतलब। ठीक है, तो ये बड़ी आसान सी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपने बस अपना माइंड थोड़ा सेटअप करके रखना है कि सीक्वेंस और सीरीज में फ़र्क निकाल देना है। दोनों की डेफिनेशंस जो है वो बड़ी ही माइनर तब्दीली के साथ है। तो शुरू करते हैं सीक्वेंस से। हम अगर हम कोई चीज़ जो है वो किसी पैटर्न के साथ या एक ख़ास तरतीब के साथ एक लाइन में एक लिस्ट बनाएं उसकी, या हम एक लाइन में रखें, तो वो हम खुद ही उसे कहते हैं एक सीक्वेंस बना दें। आप इसका हम ये जो कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होता वो भी इस चीज़ को जानता है कि अगर हम जो है वो चीज़ों को तरतीब से रखेंगे या एक खास डिफरेंस के साथ एक खास तरीके से पैटर्न से लगाएंगे तो हमें अच्छी लगती है। उस सीक्वेंस जो है बोलते हैं आम लाइफ में आप। तो यहाँ भी सीक्वेंस यही चीज़ है कि नंबरों की जो लिस्ट है एक खास पैटर्न के मुताबिक तरतीब दी जाती है, तो उसे हम सीक्वेंस कह देते हैं। ठीक है, मतलब अगर 2n है आपके पास, ये एक nth टर्म है, 1 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 6, मतलब कि ये आपके पास 8 10 12, ये इस तरह से पैटर्न बन जाएगा आपके पास। तो इस पैटर्न में खास बात क्या है कि हर एक में 2 का डिफरेंस है, हर एक में 2 का डिफरेंस है, हर एक के अंदर 2 का डिफरेंस है। तो इसी तरह से जो है वो पैटर्न्स बन जाते हैं सीरीज के, सीक्वेंस के। और सीरीज क्या है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम करते हैं। सीरीज क्या है? सीरीज द सम ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, सम ऑफ सीक्वेंस जो है वो सीरीज बन जाती है। मतलब अगर हम इसी टर्म्स को सम कर दें, यहाँ टर्म्स हैं, ये इसमें लफ्ज टर्म बोला जाता है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड टर्म है, ये nth टर्म है, nth टर्म। ठीक है, तो सीक्वेंस में टर्म्स लफ्ज यूज करते हैं और सीरीज के अंदर हम जो है वो सम कर लेते हैं। सम ऑफ आर टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, किसी भी सीक्वेंस की तमाम टर्म्स जो हमने लिखा है, कोई सीक्वेंस उसकी तमाम टर्म को प्लस कर लेने से, सम कर लेने से, कलेक्ट कर लेने से सीरीज बन जाती है। ठीक है, तो बाकायदा इसकी क्या डेफिनेशन है उसकी तरफ हम चलते हैं। ये बड़ा सादा सा तरीका है, बड़ा सादा सा इसका पैटर्न लर्निंग प्रोसेस है। सीक्वेंस का मतलब है पैटर्न बनाना, ठीक है, और सीरीज का मतलब है सम कर लेना। सीक्वेंस जो है वो आम लफ्जों में अगर हम दूसरी, ये भी इसकी एक डेफिनेशन है, सीक्वेंस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन की एक स्पेशल किस्म है ये, जिसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। ठीक है, हम इसको इससे भी ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं कि सीक्वेंस वो होता है जिसकी डोमेन एक नेचुरल नंबर का सेट होता है, वो सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेचुरल नंबर से मुराद क्या है? 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये है नेचुरल नंबर्स। अच्छा जी, आप इसको ये भी कह सकते हैं जेड पॉजिटिव, मतलब के पॉजिटिव इंटीजर्स जो है, अगर सही अदाद सीक्वेंस होता है उसके सही अदाद जो है उसका डोमेन होती है, और जो उसकी रेंज होती है वो रियल नंबर्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है हमारे पास। सीक्वेंस जो है वो एक फंक्शन है, एन से आर
और N से C, इनमें से कोई भी, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल लिखी है हमने इसकी। तो इस जो जो हमारे पास सीक्वेंस होता है उसकी हम टर्म्स अलग-अलग से लिख सकते हैं। जैसे ये मैंने इसकी nth टर्म लिखी है, इसमें से हम कह सकते हैं इसकी 7th टर्म लिखकर बताएं, 7th टर्म। तो हम क्या करेंगे, n की जगह पर 7 लिख देंगे तो इसकी 7th टर्म निकल आएगी हमारे पास। इसी तरह हम ये जो भी सीक्वेंस होगा हमारे पास उसकी हम कोई भी टर्म जो है पूरा पैटर्न लिखे बगैर मालूम कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें उसकी nth टर्म मालूम हो। अगर हमें nth टर्म मालूम नहीं है तो पहली 2-3 टर्म्स मालूम होनी चाहिए इसके लिए हमें। तो हम उसे पूरा सीक्वेंस तरतीब दे सकते हैं और उसके कुछ हिस्से भी तरतीब दे सकते हैं सीक्वेंस की। तो सीरीज क्या है, अगर इसी को हम सम कर दें, यहाँ पर हम इसका सम लिख दें सीरीज के लिए, यहाँ पर हम इसका सम या समेशन लिख दें n1 टू इंफिनिटी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सीरीज बन जाएगी। यहीं से सीक्वेंस का सम निकालने तो हमारे पास सीरीज बन जाती है, ठीक है। 6.1 एक्सरसाइज करते हैं, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस है उसके अंदर। सबसे पहले हम इसकी टाइप्स को देखेंगे। 3 किस्म की टाइप्स है इसकी। अरिथमेटिक है, आपने सुना ही होगा, बड़ी आसान है ये मैट्रिक सीक्वेंस, और प्रोग्रेशन भी कहते हैं इसे हम सीक्वेंस को। ठीक है, 6.1 एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। उसमें कुछ सीक्वेंस है, उनकी कुछ टर्म्स हमें लिखनी है। फिर नेक्स्ट हम जो है इसकी तमाम टाइप्स जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। 6.1 एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन है, उसने कहा कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है हमने इसकी। फर्स्ट 4 टर्म्स हम इसकी लिखनी है हमने। तो कैसे शुरू करेंगे, n को हम जो है वो 1 2 3 और 4 कर लेंगे, 4 टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। तो आपके पास 1 1/2, a2 1/4, a3 1/8, 2 2s are 4, 4 2s are 8 और a4 16। ये हमने जो है इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स लिख दिया है। इसका पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हमने पैटर्न फाइंड करना है कि इसका क्या पैटर्न है और सीक्वेंस क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पहला दूसरा क्वेश्चन है, उसका पहला यूज है। उसमें इसने कहा है कि आपने जो टर्म्स इंडिकेट है उसको फाइंड आउट करना है। तो हमें जो पहले 4 टर्म्स दे दी गई हैं, ठीक है, आपने इनका फर्क निकालना है। 6 में से 2 किए माइनस किए, 6 माइनस 2 4, और 11 में से 6 माइनस किए 5, और आपने 17 में से माइनस 11 किया। मतलब कि आपने जैसे जैसे आगे बढ़ते जाना है, जो डिफरेंस है उसमें एक एक जमा करके उसमें जमा करते जाना है। जैसे अब 6, अब इनका 11 का और 17 का जो डिफरेंस निकला है वो 6 निकला है। 17 में अब आपने 7 जमा करना है तो 23 हो जाएगा। 23 में अब आपने जो है वो 8 जमा करना है तो 31 हो जाएगा। 31 में आपने 9 जमा करना है, 40 हो जाएगा। 40 में आपने 10 जमा करना है तो 50 हो जाएगा। मतलब कि आप ये पैटर्न देखें कि जो सीक्वेंस हमें दिया गया है उसमें जो पैटर्न बन रहा है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है कि 4, मतलब 1 का फर्क छोड़कर, डिफरेंस में भी 1 का फर्क छोड़कर है। 7th टर्म निकालनी है तो आप देख लें कितनी टर्म्स हमने निकाली, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7वीं टर्म जो है वो 40 होगी, ठीक है। हमने सबसे पहले ये मालूम करना है कि इस पैटर्न की तरतीब क्या है। ये जो 2 नंबर है कंसेक्यूटिव नंबर है, इनका आपस में क्या फर्क है, फिर उस फर्क के हिसाब से अगली टर्म हमने लिख लेनी है। अब ऐसे इसी तरह से चौथा सवाल देखें आप, इसमें हमने 8th टर्म मालूम करनी है और हमें दी कितनी गई है,
1 2 3 4 5 6 दे दी गई हैं, तो 7वीं भी निकालनी है और 8वीं हमने मालूम करनी है। तो अब आप देखें इसमें कि यहाँ पर तो बड़ा मसला सा है, जैसे एक माइनस में है, फिर माइनस में है, फिर प्लस माइनस ऐसे करके है। तो फिर हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ भी आपने वैसे ही पैटर्न फाइंड आउट करना है। आप 1 में से -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, -3 में से -1 करेंगे तो -4 आ जाएगा, 5 में से -3 +3 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब -7 -5 तो आपका ये 7 5 -12 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर पैटर्न, अच्छा जी, एक 9 है तो 9 माइनस माइनस जमा 7 16 आ जाएगा। अब इस पैटर्न में देखें क्या बात है, सिर्फ या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस, लेकिन इन सब के दरमियान में जो फर्क है वो किसका है, 4 का। यहाँ भी 4 का फर्क है, यहाँ आ जाए यहाँ भी 4 का फर्क है, यहाँ आ जाए यहाँ भी 4 का फर्क है, इसके दरमियान भी 4 का फर्क है। मतलब कि हमने इसमें 4 को जमा करके अगले नंबर पे से एक दफा प्लस करेंगे, एक दफा माइनस करते जाएंगे हम उसको। तो अब आप देखें ना, हमारे पास पैटर्न है 1 1 -3 5 -7 9। अब देखें 9 पर आगे क्या है हमारे पास, 16 है। तो 16 में आपने 4 और जमा करने हैं, 20 हो जाएगा। तो आपने 20 में से जो है 9 में से जो है वो 20 को माइनस कर दे तो माइनस का 11 आ जाएगा। ठीक है, अब 20 है तो 24 हो जाएगा, जमा का 24 हो जाएगा। और आपने क्या करना है, -11 में जमा 24 करेंगे तो आपके पास 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक पैटर्न बनाया, हमने इस पैटर्न को पहले देखा, उसमें क्या फर्क है, उसके पैटर्न के फर्क के अंदर क्या फर्क है, क्या चीज मुसलसल जो है वो बार बार हमें रिपीट हो रही है और उसको एक सीक्वेंस बना रही है। तो यहाँ देखिए, अब हमने 8 टर्म मालूम कर ली है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ए 8 जो है वो 13 है। ठीक है, इसकी nth टर्म जो है वो अगर आप बनाना चाहें तो ये डिफरेंस जो है यही इसको nth टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें उसने कहा है कि नेक्स्ट 2 टर्म्स लिख देगा, नेक्स्ट 2 टर्म्स राइट करनी है हमारे पास। यही इन्हीं टर्म से हमने निकाल लेना है। पैटर्न क्या है, जब वैसे ही अगली में से पिछली को माइनस कर देंगे 2 7 -3 4 15 -7 तो 8। इसी तरह जो है वो आप देखें 15 में से आप ये बन गया है 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, और अब जो 31 - 15 होगा तो ये आएगा हमारे पास 16, तो 2 की पावर 4। ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट 2 टर्म्स आनी है 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6, इनको हमने ऐड करना है पिछली टर्म के अंदर। 31 में 2 की पावर 5 ऐड होगा, मतलब 32 ऐड होगा। 31 में जब आप जमा 32 करेंगे तो 63 आ जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट 2 टर्म जो है एक 63 बन जाएगी। ठीक है, अब 32 दूना 64 होता है, तो 63 में आप 64 जमा करेंगे, ये ऑटोमेटिक ही ऐसा लग रहा है। ठीक है, देखे ना, एक है, फिर 4 है, फिर 2 4 और उसके बाद 8, मतलब पिछली का एक रकम ज्यादा करके आपने इसको ऐड कर दिया हुआ है। जैसे ऐसा लग रहा है कि 1 है तो 2 करके 3 में ऐड कर दिया, 3 है तो 4 करके 7 में ऐड 3 में ऐड कर दिया, और 7 है तो 8 करके 7 में ऐड किया,
15 है तो 16 करके 15 में ऐड कर दिया। इसी तरह जैसे ही यहाँ पर आ रहा है तो 64 करेंगे तो 7 और 6 6 12 127 जो है वो मेरे पास दो टर्म नेक्स्ट दिखती है। इधर आ जाए तो -3 -1 -4 5 + 3 जो है वो 8 बन जाएगा। इसी तरह जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है तो -7 -5 -12 बन जाएगा। तो ये -9 और -11 वही हमारे पास, सिर्फ यहाँ पर एक नहीं है, पैटर्न वही है। तो वहां पे हमारे पास 13 निकला था अगली टर्म, तो 13 आ गई। 24 इसमें से किया था, 28 जो है वो 13 में से माइनस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 15 -15। ये हमने एक पैटर्न निकाला है। अगर आपने 2 मिनट इसको करना है तो सामने नजर आ रहा है कि आपके हर एक के दरमियान 2 का फर्क है, लेकिन माइनस और प्लस लगाया हुआ है। हर एक के दरमियान 2 का फर्क है, माइनस और प्लस लगाया हुआ है। तो आप देखेंगे तो पैटर्न आपके पास बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। जैसे हम इधर कह रहे थे कि आप एक है तो एक में एक जमा किया 2, 2 जमा 1 3, 4 जमा 3 7, 7 जमा 8, इसी नंबर में एक बढ़ा के इसी में ऐड कर देना है, इसी नंबर में एक बढ़ा के इसी में ऐड कर देना है। तो इस तरह से आपके पास एक जो है वो एक और तरीके से यही सीक्वेंस जनरेट हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर भी आप देखें ना कि हाँ एक है तो 2 का फर्क है। बेसिकली हमें अगर हम माइनस को हटा दें तो 2 का फर्क है, तो इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, अगर हम इस माइनस को हटा दें। लेकिन अगर हम इस पैटर्न को -1 के ऊपर n कर लें तो ये अल्टरनेट साइन देता जाएगा हमें, और 2 के फर्क के साथ हम ये एक सीरीज बना लेंगे। अल्टरनेट साइन के साथ, अल्टरनेट साइन के साथ प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह से करके ये सीक्वेंस चलता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इनके नेक्स्ट टू टर्म्स, 3 टर्म्स जितनी मर्जी आपने लिखनी है लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 6.1 एक्सरसाइज जो है वो ये इसी तरह से चलनी है। बाकी क्वेश्चन आपने पूरे करने हैं, और नेक्स्ट हम जो है वो 6.2 जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।